तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये कहानी जुड़ी हुई है वैष्णवी नाम की लड़की से, जो कि मुंबई की ही रहने वाली है। मुंबई में ही पैदा हुई और मुंबई में ही पली बड़ी। वैष्णवी के साथ ये कहानी आज से 11 साल पहले बीती थी और ये इतनी ज्यादा खौफनाक कहानी है कि आज भी जब वो आस पास के बच्चों को ये कहानी के बारे में बताती है ना, तो बच्चे वो कदम उठाने से पहले 50 बार सोचते हैं जो कदम वैष्णवी और उसकी दोस्त ने 11 साल पहले उठाई थी। दरअसल दोस्तों ये कहानी जुड़ी हुई है एक गार्डन से और साथ ही साथ गार्डन के एक ऐसे खौफनाक भूत के साथ। जी हाँ, एक कह लें या फिर कई सारे कह लें, ये तो कहानी सुनने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। दरअसल आज से 11 साल पहले वैष्णवी जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो अपनी दोस्त के साथ बहुत सारी भूतों की बातें किया करती थी। अब जिस कॉलोनी में ये लोग रहते थे उस कॉलोनी के पास में ही एक बहुत ही पुराने जमाने का गार्डन था। दरअसल जहां पे इनकी कॉलोनी एंड होती है वहीं पे रेलवे का एरिया लग जाता है, मतलब वहां पे काफी सारी ट्रेन। अब जहां पर काफी सारी ट्रेन होती है तो वहां पर कई बार कई सारी दुर्घटनाएं भी होती है और मुंबई के लोकल स्टेशन में तो काफी सारी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। अब वहां के रहने वाले लोगों का यह मानना था कि वहां पे जितनी भी दुर्घटनाएं होती थी उनकी सारी आत्माएं इस गार्डन में ही बसने लगी है। कई सारे लोगों ने उस गार्डन में अजीबोगरीब एक्टिविटीज को फील किया है, इसलिए ऊपरी कॉलोनी में आसपास के इलाके में यह बात फैल गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गार्डन में अपने बच्चों को जाने मत देना। और घर के बड़े बच्चों को यही कहते थे कि उस गार्डन में जो कोई भी बच्चा जाता है वो रोते रोते वापस आता है। सुनने में बड़ा बचकाना सा साउंड कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी। कैसे सच थी अभी आप लोगों को समझ में आएगा। वैष्णवी और उसकी दोस्त बचपन से ये बातें बहुत सुनकर मतलब एक्साइट हो जाते थे, क्योंकि उनको भूत प्रेत की बातें सुनने में बड़ा मजा आता था। अब एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया, दोनों ने, कि हम लोग बिना किसी को बताए सुबह सुबह के टाइम में गार्डन जाएंगे पक्का जाएंगे। वहां पे मस्त झूले झूलेंगे और एंजॉय करके आएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या भूत का होता है। अब वैष्णवी और उसके दोस्त सुबह के 6:30 बजे के आसपास अपने अपने घर में ही बढ़िया मस्त नहाते हैं, बाल वाल धोते हैं और बाल खुले रख के उस गार्डन में एंटर कर जाते हैं। इस बात की दोनों को जानकारी नहीं थी कि ऐसी एंटिटीज खुले बालों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। वैष्णवी और उसके दोस्त गार्डन में एंटर करते हैं सुबह 6:30 बजे के आसपास। ऐसा नहीं है कि उस गार्डन में कोई भी नहीं जाता था, आप लोग ये मत सोचो, गार्डन में लोग जाते थे। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं सुबह के टाइम में जाते थे, थोड़ा बहुत टहल के मॉर्निंग वॉक करके आ जाते थे, लेकिन बच्चों को वहां पे जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि वहां पे दुर्घटनाएं होना आम बात थी, लोगों की तबीयत खराब होना आम बात थी। अब जो पुराने लोग थे वो लोग अक्सर जाते थे। अब ये दोनों बच्चे भी वॉचमैन अंकल से थोड़ी सी बात करके सेटिंग लगा के सुबह 6:30 बजे के आसपास वहां पे एंटर कर जाते हैं। वॉचमैन अंकल कहते हैं कि तुम लोग जाओ, वापस आओगे तो मैं वापस से ताला लगा दूंगा ताकि किसी को भी शक नहीं होगा कि उन लोगों के आने से पहले यहाँ पे कोई और भी आया था या फिर कोई बच्चे भी आए थे, किसी को शक नहीं होने दूंगा मैं। तो बच्चे भी दोनों खुश, मतलब वैष्णवी और उसकी दोस्त खुश। सुबह के 6:30 बजे के आसपास मस्त वॉचमैन अंकल खोलते हैं गेट, ताला खोलते हैं और वैष्णवी और उसकी दोस्त गार्डन के अंदर एंटर हो जाते हैं। दोनों के बाल खुले हुए थे, अभी अभी नहा के आए थे, बाल धो के आए थे। अब जैसे ही वो गार्डन जाते हैं तो उनको दिखता है मस्त वो जो झूला झूलने वाला होता है ना, वो दोनों बैठ के अलग अलग झूले में झूलना शुरू कर देते हैं। झूलते झूलते अप्रॉक्स 5 मिनट हुए थे कि वैष्णवी के बाजू वाले झूले में जो उसकी दोस्त झूल रही थी उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैष्णवी देख के कहती है कि यार इतना जोर जोर से मत झूल, तुझे रोकने वाला कोई नहीं आने वाला, किसी को पता भी नहीं है कि हम दोनों यहाँ पे आए हैं। लेकिन दोस्त सुन के कुछ नहीं कहती है और जोर जोर से झूलने लगती है। अब वैष्णवी तेज आवाज में बोलती है कि इतना जोर से मत झूल, गिर जाएगी तो चोट आ जाएगी। लेकिन जो जवाब में उसकी दोस्त कहती है तो वैष्णवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी दोस्त कहती है कि मैं अपने आप से नहीं झूल रही हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई धक्का मार मार के इतनी जोर से झुला रहा है। वैष्णवी सोचती है कि डराने की कोशिश कर रही है। हम दोनों सो कॉल्ड हॉन्टेड जगह पे जो आए हैं। वैष्णवी कहती है कि तुम मुझे डरा नहीं पाएगी, ये सब बातों से मैं नहीं डरूंगी। लेकिन उसकी दोस्त कोई जवाब नहीं देती और वो और जोर जोर से झूलने लगती है। वैष्णवी सोचती है कि इसको मजा आ रहा होगा, जाने दो, पहली बार मैंने इसे इतनी जोर जोर से झूलते हुए देखी हूँ, मैं भी अपने दूसरा सी शॉ वाला जो होता है ना उसमें जाके मस्त एंजॉय करती हूँ। वैष्णवी भी वो झूला छोड़ के उधर चली जाती है दूसरे झूले की तरफ। वो अपना एंजॉय कर ही रही होती है कि अचानक से देखती है कि उसकी दोस्त तो वो जोर जोर से झूला जो झूल रही थी उससे धड़ाम से नीचे गिर जाती है।
वैष्णवी फटाक से उस झूले से उतरती है, अपने दोस्त की तरफ जाती है, देखती है, बोलती है यार तू ठीक है कि नहीं, देख मैं तेरे को मना कर रही थी ना, इतनी जोर जोर से मत झूल, अब लग गई ना। उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं यार मुझे लगी तो नहीं। वैष्णवी के सांस में सांस आती है। अब दोनों ही उठ के, ये सारी चीज़ों को माइंड नहीं करते, बच्चे थे ना, उठ के दूसरा झूले में एंजॉय करने लगते। अब क्या होता है, ये लोग नोटिस करते हैं यार हम दोनों तो बहुत लेट हो गए, चलो अभी घर जाते हैं। अब जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ते हैं, मेन गेट की तरफ बाहर निकलने के लिए होते ही है कि अचानक से वापस से वैष्णवी पलट के देखती है कि वो झूला जिसमें उसकी दोस्त झूल रही थी ना, वो झूला अभी भी जोर जोर से हिल रहा है। अब वैष्णवी कहती है कि यार जा और वो झूले को रोक के आ जा, नहीं तो बाद में जो अंकल आंटी लोग आएंगे टहलने के लिए समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई बच्चे आए हुए थे। अब उसकी दोस्त जाती है, झूले को रोकती है और वापस से दोनों वॉचमैन अंकल को इशारा करते हैं कि हाँ ताला लगा दो, हम दोनों निकल रहे हैं। और दोनों जब निकलते हैं, वॉचमैन अंकल ताला लगा के आगे की तरफ बढ़ते हैं कि दोनों वहाँ पे रुक के थोड़ी सी बात करने लगते हैं। अचानक से दोनों को आवाज़ आती है कि अंदर वो झूला फिर से हिल रहा है। दोनों हक्के बक्के कि वो झूला तो हम दोनों ने रोक दिए थे, अंदर तो कोई और हो भी नहीं सकता, ताला लग चुका है, तो फिर ये झूला झूल कौन रहा है। थोड़ी सी नजर इधर हिला के दोनों देखने की कोशिश करते हैं तो ये पाते हैं कि लिटरली वो झूला बहुत जोर जोर से झूल रहा था और अचानक से वो टूट के नीचे गिर जाता है। अब जैसे ये दोनों चीज देखती है, लड़कियां देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रफ्तार से आगे की तरफ अपने घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन भागते भागते अचानक से ही वैष्णवी की दोस्त की आवाज चेंज हो जाती है, बोलती है भाग क्यों रही है, चलना मेरे साथ अंदर। वैष्णवी सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये बदली हुई आवाज में बोल रही थी और साथ ही साथ जो उसके हाथ की पकड़ थी वो भी ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी मैच्योर्ड लड़की के हाथ की पकड़ है। वैष्णवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है लेकिन अपने डर को जाहिर नहीं होने देती है। वो सीधे मन में यही चीज कहती है कि मेरा भगवान ये सारी चीजों से बड़ा है और मेरा भगवान हमारे साथ कुछ बुरा होने से जरूर बचाएगा। हाँ हमसे कुछ गलती हो गई है लेकिन हम इसे नहीं दोहराएंगे। ये सोच के वो आगे की तरफ और भागने लगती है। जैसे जैसे मन में भगवान का नाम लेके अपनी दोस्त को पकड़ के आगे भागती है, जैसे ही अपने घर के एरिया में पहुंचती है कि उसकी दोस्त पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। बोलती हाथ छोड़, इतनी जोर से क्यों पकड़ी हुई है। अब वैष्णवी फिर से सोचती कि थैंक गॉड अब सब कुछ ठीक है। दोनों अपने अपने घर में चली जाती। दोनों का घर जो था एक ही फ्लोर में था, एक ही फ्लोर में 4 घर थे, 4 फ्लैट्स थे। तो वैष्णवी का और उसकी दोस्त का घर आजू बाजू हुआ करता था। दोनों अपने अपने घर में चले जाते और अपनी मम्मी से कोई भी ये बारे में डिस्कस नहीं करते। अब शाम का वक्त आता है। शाम को वैष्णवी को अपनी दोस्त के साथ खेलने जाना था। वैष्णवी उसके कमरे में जाती है, उसके फ्लैट में जाती है तो क्या पता चलता है कि उसकी दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, उसको बहुत जोर का बुखार आ गया। वैष्णवी मन में घबरा जाती है कि कहीं ये सारी चीजें सुबह वाले कांड के कारण तो नहीं हो रही है। वैष्णवी फिर से ये बात किसी को नहीं बताती है। आने वाले 2 दिन और बीतते हैं और वहां पर उसकी दोस्त की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसकी दोस्त की मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वैष्णवी के पास आती है, वैष्णवी के घर पे आती है और कसम देके कहती है कि बेटा तुम दोनों जिस दिन सुबह सुबह घूमने गए थे उसी शाम को मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया। सच सच बता दो उस दिन क्या हुआ था, मैं नहीं डांटूंगी। वैष्णवी घबराहट के कारण, कसम के कारण सब कुछ बता देती है। अब उसी रात में वो जो वैष्णवी की दोस्त थी ना, क्या करना शुरू करती है, जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि मुझे मांस खाना है, मुझे मछली खाना है। वो लोग ब्राह्मण थे, पूरे खानदान में, पूरे इतिहास में कभी किसी ने मांस मछली नहीं खाया था। ये जरा सी बच्ची मांस मछली मांग रही थी बदली हुई आवाज में। पूरी तबीयत खराब है, खाना पीना छोड़ दिए, लेकिन सिर्फ मांस खाना है, मछली खाना है, मांस खाना है, मछली खाना है। घर वाले सब परेशान हो गए थे। अब फाइनली एक झाड़ फूक करने वाले बाबा को बुलाया गया। बाबा समझ गए कि क्या गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ चीज ने इसे पोजेस कर लिया। बाबा ने कहे कि चारों घर के दरवाजे बंद कर देना, आवाजें आएगी, कोई खटखटाएगा भी, गलती से भी मत खोल देना जब तक मैं ना कहूं। अब बाबा वैष्णवी के दोस्त के घर पे रहते हैं, उसकी मम्मी भी रहती है, उसके फैमिली वाले भी रहते हैं। जो भी होता है, जो भी एग्जॉर्सिज्म होता है वो किया जाता है और उस दौरान चारों घरों में किसी ने खटखटाया था, अजीब अजीब आवाजें आई थी, किसी ने चीखा था, किसी ने रोया था, किसी ने हंसा था, किसी ने गिड़गिड़ाया था, लेकिन दरवाजा किसी भी घर वाले ने नहीं खोला था क्योंकि वो बाबा ने सख्त हिदायत देके रखी थी। लगभग 2 घंटे तक ये सब कुछ चलता है। सबकी जान अटकी हुई थी कि हमारे घर के दरवाजे को खटखटा कौन रहा है। अरे मेरी दोस्त के घर से कैसी चिल्लाने की आवाज आ रही है यार, कहीं कुछ हो ना जाए हमारी गलती की वजह से। सब परेशान थे। 2 घंटे बाद
उस लड़की की मम्मी का फ़ोन वैष्णवी की मम्मी के फ़ोन में आता है। कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, आप दरवाज़ा खोल सकते हो अपने अपने घर का। जब वापस से दरवाज़ा खोला जाता है, उस दोस्त की तबीयत अभी भी ख़राब थी, लेकिन बाबा ने ये कहा कि आने वाले कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और सचमुच में धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो गया। आज जब भी ये किस्सा, जब भी ये कांड वैष्णवी और उसकी दोस्त याद करती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। और आज भी जब भी एरिया के बच्चे वहां पर जाने की सोचते हैं, वहां पे जाने की प्लानिंग बनाते, जिद करते हैं, तो वैष्णवी और उसकी दोस्त ये किस्सा, ये वाक्य उनके सामने जरूर रखती है। और आज सच मानो किसी की हिम्मत उस गार्डन में एंटर करने की नहीं करती। हाँ, बेशक पहले की तरह ही बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा की तरह ही जाते हैं, लेकिन बच्चे वहां पे एंटर करने से पहले लाख बार सोचते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। सच्ची घटना पर आधारित थी ये वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करेंगे। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ ही लेंगे, ताकि आप अपनी कहानी मुझ तक पहुंचाएंगे और मैं अपने वीडियो के जरिए पूरे दुनिया को पहुंचाऊंगा यार। तो चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।